नमः सिद्धेभ्यः। प्रदस्तिघाति कर्मणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वरां। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लुये सब्बसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचे भुवन गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। आचे भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। 3 कमनों कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, एक बार बताया था कि जिंदगी में अगर सवाल उठे हैं तो समाधान खोजना पड़ेगा। समाधान, पहली बात तो आजकल सवाल ही नहीं उठते, हम पहले ही समाधान कर देते हैं। आज हम समाधान करते हैं, सवाल नहीं उठाते। कई लोग संशय को जो है निशंक पना मानने लगते हैं। हमें किसी प्रकार की शंका है ही नहीं, हमें कोई शंका नहीं है। हम चोरी कर रहे हैं, हमें कोई शंका नहीं है। हम हिंसा कर रहे हैं, हमें कोई शंका नहीं है। होगा नरक, नहीं है कोई नरक। हम आज जो है क्या कर रहे हैं कि सीधा समाधान दे देते हैं। तो जब आप लोग समाधान देने ही लगे हो तो फिर मैं प्रश्न कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास समाधान है सब चीजों के, हमारे पास तो कोई समाधान है ही नहीं, है ना? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये कार्यक्रम होते हैं, इसमें पैसे खर्च होते हैं, व्यर्थ के जाते हैं, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे अभी तो तुम मालूम चाहिए कि जब बोलेंगे तो बार बार पूरी में प्रचार कर दोगे कि महाराज पैसे व्यर्थ खर्च होते हैं, व्यर्थ की चला जाता है। अब ये खर्च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है क्यों होना चाहिए? व्यर्थ का पैसा है, खर्च हो रहा है, क्या मतलब? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज कई लोग आने से डर जाते हैं, महाराज जी व्यर्थ खर्च हो रहा है। इतने बच्चों को, क्या बच्चे संस्कारित होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? कैसे पता है तुमको होंगे? कई लोग तो अभी जैसे ये प्रश्न कर रहा था कि महाराज कई लोग जो है मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के बाद भी कसाय करते हैं। अब जब मंदिर जाने के बाद कसाय करते हैं तो फिर उन्हें मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्यों? कसाय तो करते हैं भाई, कसाय करते हैं, इसलिए मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अरे अब तो तुम हमसे पूछते थे, हमसे कहते हो कि महाराज वो मंदिर जाते हैं, किस्ती कसाय करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं पंकज भैया कि जो कसाय करता है उसे मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्यों राकेश भैया? अरे कसाय करता, उसे मंदिर क्यों जाना चाहिए? कसाई को मंदिर जाना चाहिए कि निष्कसाई को मंदिर जाना चाहिए? क्या निष्कसाई जीव मंदिर जा सकता है क्या? क्यों?
यहां पे इतने लोग बैठे हैं जिसके कसाय रहित हो गया है वो मंदिर जाएगा कि जिसके कसाय है वो मंदिर जाएगा? जम के बोलो अच्छे। अब आप लोग उत्तर दे रहे हो क्योंकि आप लोगों को उत्तर देने की ज्यादा पड़ी रहती है, इसी में आप लोगों से प्रश्न का उत्तर पूछना चाहता हूं। कसाय रहित जीव मंदिर जाएगा कि कसाय सहित जीव मंदिर जाएगा? निष्कसाई जीव मंदिर जाता है क्या? निष्कसाई जीव मंदिर में जाता है क्या? कसाय सहित जीव मंदिर में जाता है कि निष्कसाई जीव मंदिर में जाता है? ये बताओ। कसाय सहित जाता है। अब बताओ, तुम ही बोल रहे हो कि महाराज वो कसाय करता है, जितने मंदिर में जाता है उसके बाद भी कसाय का चलती है उसकी, तो फिर उसे मंदिर नहीं जाना चाहिए। सही है। आज हम जो है वास्तविकता में प्रश्न उठाना सीखें और उसका उत्तर हम स्वयं से खोजें। कई प्रश्न होते हैं, ऐसे होते हैं, कई बार क्या होता है कि एक प्रश्न आपको समाधान होने पर भी प्रश्न बना रहता है। समाधान हो जाता है, प्रश्न बना रहता है। जब समाधान हो तो प्रश्न कैसे बना रह सकता हो सकता है? किसी प्रश्न का समाधान हो जाए और फिर प्रश्न बना रहे, ऐसा हो सकता है? क्यों? किसी प्रश्न का समाधान हो जाए फिर भी प्रश्न बना रहे, हो सकता है? क्यों सुनील भैया? कोई प्रश्न जो है समाधान हो जाए फिर भी प्रश्न बना रहे, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है कि नहीं हो सकता? समाधान हो गया लेकिन प्रश्न बना हुआ है, ऐसा हो सकता है? क्यों राकेश भैया बोलो? हम तो आपके प्रवचन सुनने आए, हम तो मात्र बैठे, हमको नहीं आता प्रवचन वगैरह, तो हम तो आपके प्रवचन सुनने आते हैं कि कोई समस्या का समाधान हो गया फिर भी प्रश्न बना रह सकता है कि नहीं बना रह सकता है? सबके मालूम है कि सबको पता है कि समाधान है, लेकिन फिर भी प्रश्न बना ही हुआ है आज भी। किसको नहीं पता कि समाधान कहां है? पता है नहीं है क्या किसी को? सबको पता है कि समाधान यही है, लेकिन फिर भी प्रश्न बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? आज तक हल हो पाया क्या? वो व्यक्ति मुझे सफल होने क्यों नहीं देता? उस व्यक्ति की वजह से मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, ये समस्या है कि समाधान है? क्यों? एक प्रश्न हमें दूसरे का मालिक बना देता है कि वो उस व्यक्ति की वजह से मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, उस व्यक्ति की वजह से मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूं, उस व्यक्ति की वजह से मैं धर्म नहीं कर पा रहा हूं। होता है कि नहीं होता? आदमी यही बोलता है कि नहीं बोलता? या एक बात बताओ, उस व्यक्ति की वजह से मैं धर्म नहीं कर पा रहा हूं, उस व्यक्ति की वजह से सफल नहीं हो पा रहा हूं, उस व्यक्ति से मेरी समस्या बनी हुई है, तो क्या इसका हल हो सकता है क्या? क्यों सतीश भैया, इस समाधान का हल हो सकता है क्या? कभी निकलेगा इस समस्या का समाधान का हल? क्यों? वो मेरा मालिक बना हुआ है। जब वो दूसरा मालिक मेरा बना हुआ है तो फिर तुम कैसे मालिक बन पाओगे? क्योंकि वो बना हुआ है ना मेरा, कि वो मेरे को परेशान कर रहा है, वो उसकी वजह से मैं जो है मोक्ष नहीं जा पा रहा हूं। अब पार्शनाथ कह रहे हैं अरे यार क्या करूं, ये कमठ की वजह से मैं मोक्ष नहीं जा पा रहा हूं। ये हमेशा जो है मेरे ऊपर कहीं पत्थर पटकता है, कहीं शेर बन के खा जाता है, कहीं जो है
सांप बन के निगल जाता है, इसकी वजह से मैं भगवान नहीं बन पा रहा हूं। इसका समस्या का समाधान होगा क्या? वो अगर ये पकड़ के बैठे रहे कि इसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, क्यों? होगा कि नहीं होगा? अब वो अगर हमने ये बोला कि सामने वाले की वजह से मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, तो क्या सफल हो पाओगे? फिर प्रश्न करो, फिर ये बोलो कि मैं सफल कैसे हूं, मैं कैसे अपने धर्म में लीन हूं, क्योंकि धर्म उसका धर्म है कि मेरा धर्म है? धर्म तो मेरा है ना। धर्म तो मेरा है। कोई मुझे प्रेम क्यों नहीं करता? कई लोग होते हैं इसीलिए मान लीजिए कि फांसी लगा लेते हैं कि वो मुझे प्रेम नहीं करता, वो मेरे से अच्छे से वात्सल्य से बात नहीं करता, वो मुझसे जो है हमेशा इस टाइप से बात करता है। क्यों राकेश भैया? देवी अच्छे से बोलती है। तो वो मेरे से प्रेम नहीं करता, इससे वो प्रेम करने लगेगा क्या? इससे वो तुम्हारे को चाहने लगेगा क्या? तुमने ऐसा बोला क्या कि वो मेरे से प्रेम नहीं करता, तो इससे वो हो जाएगा समस्या समाधान। समस्या का समाधान कब होगा? कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा पुरुषार्थ क्या करूं जिससे वो मुझसे प्रेम करे। इसमें उसकी सुधार है कि तुम्हारी सुधार है? अगर हम ऐसा काम करेंगे कि वो मेरे से प्रेम करे, वो मेरे को चाहे, तो फिर इसमें हमारी सुधार है, और हमारी सुधार में सामने वाले का संबंध अच्छे से बन सकता है। आज संबंध बनाने की बात बहुत है। सबसे पहले मालूम चाहिए कि इतना जो है संबंध के बारे में कोई ज्यादा समाधान नहीं करना पड़ता था। मालूम चाहिए कि दूर होकर के भी संबंध पास थे, आज हम पास होकर के भी बहुत दूर हो चुके हैं। हम धर्म की क्रियाओं को बहुत कर लेते हैं, लेकिन क्रियाएं करते हुए भी हम धर्म से दूर हैं। पहले व्यक्ति जंगल में रहता था तो भी धर्म में रहता था, ना मंदिर जाता था, ना कुछ करता था। करते थे क्या? पहले इतना नहीं करना पड़ता था, आज हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं। आज धर्म का प्रचार ज्यादा है कि पहले धर्म का प्रचार ज्यादा था? कब था? धर्म का प्रचार ज्यादा होने पर भी धर्म कम होता गया। और धर्म ज्यादा होते हुए भी धर्म का प्रचार ज्यादा होता गया। क्या कारण है? कारण क्या है इसका? क्योंकि हम स्वयं को सुधारना नहीं चाहते। हम स्वयं अपने आप में सुधरना नहीं चाहते। जब तक हम सुधरने की कोशिश ना करेंगे, तब तक क्या तुम सुधारने के पात्र हो सकते हो क्या? भगवान आदिनाथ भगवान जो है सृष्टि के सृष्टा कर्ता, उन्हें मालूम चला कि आहार लेना अनिवार्य है। कोई और जो है केवली भगवान आहार ले नाले चल जाएगा। बाहुबली एक बार भी जो है आहार चर्या के लिए नहीं उठे। उठे क्या? किसी आगम ग्रंथ में पढ़ा क्या आपने कि बाहुबली भगवान आहार के लिए उठे हो? चक्रवर्ती जो है वो आहार के लिए उठा हो? चक्रवर्ती की देशना खिरी हो? बाहुबली भगवान की देशना खिरी हो? कभी सुना?
कभी नहीं सुना। लेकिन आदिनाथ तीर्थंकर किसे कहते हैं पता है? पता है किसी को कि तीर्थंकर कहते किसे हैं? बच्चों को संस्कार देते हैं, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि तीर्थंकर कहते किसे हैं? तीर्थंकर, कर यानी कर्ता, जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं, धर्म तीर्थ को प्रवर्तन करते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। उन्हें करना अनिवार्य है, नहीं करेंगे तो धर्म नहीं चल पाएगा, लेकिन सभी करने लगेंगे तो भी धर्म नहीं चल पाएगा। चल पाएगा क्या? क्यों? बाहुबली भी कहने लगे हम भी करेंगे, भरत भी कहने लगे हम भी करेंगे। बताओ, सब लोग करते 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 चले जाएं तो क्या धर्म चल पाएगा? कोई ना करे तो धर्म चल पाएगा क्या? क्यों? कोई ना करे, कोई उपदेश ना दे, कोई आहारचर्या को ना निकले तो धर्म चल पाएगा क्या? तो भी नहीं चल पाएगा। अब आदिनाथ भगवान, देखो मैं वैसे प्रश्न नहीं करता, मैं दूसरे प्रकार कर लेता हूं। कभी कभी जी बोल रहे थे सुनील भैया कि महाराज आप कंफ्यूजन कर देते हो मेरे को। लेकिन हम आपसे पूछते हैं क्योंकि कई बार समझदारी से ऐसे हो जाती है कि मालूम चला कि आदमी प्रश्न करता है, किसी प्रकार के बहुत क्वेश्चन उठाता है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इतना खर्च हो जाता है, उतना खर्च हो जाता है, इतना वो हो जाता है, उतना वो हो जाता है। तो हम पूछना चाहते हैं कि ये व्यर्थ का खर्च करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बताओ बताओ, खर्च होगा कि नहीं होगा तुम्हारा पैसा? और खर्च करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अब बताओ। तो ये सही जगह है कि गलत जगह है? तो फिर प्रश्न क्यों उठाते हो कि महाराज इतना वो करते हैं? खर्च तो करना ही पड़ता है। लेकिन हम जो है इस चीजों को अपने आप में कि किसी चीज के पीछे कई लोग कहते हैं कि महाराज सहायता करना चाहिए। मैं पूछता हूं, चलो अच्छा, मैं कहता हूं कि चलो मैं व्यर्थ का खर्च नहीं कर पाऊंगा। व्यर्थ के बिना अनवर्थ हो सकता है कि नहीं हो सकता? व्यर्थ के बिना अनवर्थ हो सकता है कि नहीं हो सकता? हम व्यर्थ का काम नहीं करेंगे तो क्या अनवर्थ काम में तुम लग सकते हो कि नहीं लग सकते? ये बताओ। अनवर्थ समझते हो ना, जो काम का हो, जो काम का हो उस काम में लगना है, तो फिर व्यर्थ के काम करना पड़ेंगे कि नहीं करना पड़ेंगे? बताओ। नहीं समझ में आया? जैसे आप देखो, हमें प्रयोजन किससे रहता है? फल खाते हो कि बीज खाते हो कि पत्ते खाते हो कि तना खाते हो कि तुम जो है जूस पीते हो, क्या लेते हो? फल खाते हो। एक बात बताओ, एक ठीक है तुम फल खाते हो, पूरा फल खाते हो, उसके छिलके भी खाते हो, उसके जो है वो बीज है वो भी खाते हो, सब खाते हो। खाते तो नहीं है? कोई खाता है कि नहीं खाता? दवाई रूप में खा लेते हैं कभी कभी, लेकिन वैसे खाते हो कि नहीं खाते हो? नहीं खाते है ना? तो फिर ऐसे जब हमें उससे प्रयोजन नहीं है तो फिर इतना प्रयत्न करने की आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता है क्या? मैं मात्र ओनली सिर्फ खेतों में से जो है ओनली जूस निकाल के लाऊंगा, मेरे को आज के बाद कोई पत्ता खेत में नहीं उगना चाहिए, कोई तना खेत में नहीं उगना चाहिए, क्योंकि मैं तो जो है मात्र जूस लेता हूं, मैं कोई बीज जो है खेत में नहीं होना चाहिए। क्यों?
व्यर्थ का, इतना व्यर्थ का क्यों करना है अपन को? क्यों व्यर्थ की बातों में लगे रहते हैं अपन? क्यों व्यर्थ की जो है चिंता करते रहते हैं? हमें तो मात्र अनवर्थ को करना चाहिए ना। हम्म? क्या हो गया? हमें ओनली उतना करना चाहिए जो हमें मात्र अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। आत्मा के ध्यान के अलावा दूसरा काम करना ही नहीं चाहिए। एक बात बताओ, दूसरे काम के बिना आत्मा का ध्यान हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या हो गया तुम लोगों को? इतने शांत बैठ जाते हो। हम्म? कहीं कहीं पे तो खूब वो जोश मचाते हो, खूब वो करते हो। हम्म? व्यर्थ के काम के बिना अनवर्थ काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? व्यर्थ अनवर्थ होता नहीं, लेकिन व्यर्थ के बिना अनवर्थ होता नहीं। तुम कितनी ही कोशिश कर लो कि मैं जो हूं मात्र ओनली जूस पीऊंगा, तुम जूस के लिए व्यवस्था करो। तुम्हें घर पे बना बनाया मिल सकता है, लेकिन घर बारों के लिए उसके लिए तो पैसे खर्च करना ही पड़ेंगे। बाजार से तुम कितनी भी कोशिश कर लो कि मैं जो हूं मात्र जूस लेके आऊंगा, दुकान पे मिल जाएगा। हम्म? नकली फूल मिल सकते हैं, नकली फल मिल सकते हैं, लेकिन नकली फलों से क्या तुम्हारा काम चलेगा क्या? क्यों पेट भर सकते हो? हम्म? टेसू के फूलों से, टेसू के नहीं, वो क्या बोलते हैं, कागज के फूलों से तुम सुगंध ग्रहण कर सकते हो क्या? हम्म? हमें क्या मतलब इतने दिनों तक जो है कि मिट्टी में जो है बीज डाले रहें, इतने दिनों पर फिर खाद देते रहें, उसके बाद फिर जो है सुरक्षा रखते रहें, फिर उसके बाद कई दिनों बाद फिर पत्ते आएंगे। अरे यार क्या समस्या है यार एक फूल के लिए, और इतनी सारी समस्या, 1 महीने इंतजार करो, फिर 2 महीने इंतजार करो, और फिर उसके बाद भी सुरक्षा करो। किस चीज की सुरक्षा कर रहे हो तुम? ना तो उसमें फूल दिख रहा है, ना उसमें कुछ दिख रहा है। एक बाजार से कागज लेके आओ, काट पीट करके और फूल बना लो, ले भाई ये लो फूल। हम्म? मिल सकता है ना, कागज तो मिल सकता है। कागज के लिए भी एक बात बताओ, कागज के लिए भी कहां से लाओगे? कागज भी कहां से लाओगे तुम? कहां से लाओगे? करना पड़ेगा। हम्म? करना पड़ता है कि कागज के फूल कभी खुशबू दे नहीं सकते। हम्म? फूल से तो खुशबू तो उन्हीं फूलों में आती है जो बगीचे में उगते हैं, जो गमलों में उगते हैं, जिनके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, जिनके लिए डालना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, और जो है उसकी सुरक्षा लगाना पड़ती है, बाड़ लगाना पड़ती है, तब कहीं एक फूल आ पाता है। सिद्ध भगवान बनने के लिए भी कई बार जो है पुरुषार्थ करना पड़ता है, अंदर आना पड़ता है, जाना पड़ता है, कई बार संपर्क बनाना पड़ता है, कई बार संपर्क तोड़ना पड़ता है। बन गए तो भी दिक्कत, और नहीं बने तो भी दिक्कत। हम्म? अगर राकेश भक्त बन गया तो भी दिक्कत, और नहीं बना तो भी दिक्कत। हम्म? बन गया और दिन भर मान के मेरी बात सुनो तो दिक्कत, और नहीं बना तो भाई सुनाऊं किसको? तो भी दिक्कत। हम्म? ये दिक्कतों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा सतीश? बनना है कि नहीं बनना है? कब बनना है? लो बैठ गया, जैसी बनने की बात आई कि लो बनाई माची, मैं तो बैठा हूं, रहने दो। पिताजी ने ली थी दीक्षा, पता है तुम्हारे? भूल मत जाना। हम्म? उनकी प्रॉपर्टी को संभाल के रखना, वो प्रॉपर्टी भले ही संभले ना संभले, लेकिन ये प्रॉपर्टी अंतरंग की प्रॉपर्टी को याद रखना। हम्म?
वो प्रॉपर्टी तो छिन जाएगी, लेकिन अंतरंग रत्नत्व की प्रॉपर्टी चाहिए तो फिर यहीं पे आना पड़ेगा। समय आपका हो गया, लेकिन मैं तो इतना बात बताना चाहता हूं कि आज जो है अकेले में बैठ करके चिंतन करना इस बात का, क्योंकि कई बार हम समस्याएं समाधान सोच लेते हैं, अपने मन से समाधान सोच लिया और समाधान हुआ नहीं, वो प्रश्नात्मक बना रहा कि बस यही है और क्या कुछ नहीं। कई लोग जो है मिथ्या दृष्टि लोग भी शंका नहीं करते। यहां पर बोल रहे हैं कि जिन धर्म में शंका ना धार, क्या बोला, क्या बोला, शंका ना धार, ये बात नहीं बोली, ये बात बोली क्या कि शंका ना धार। कहीं किसी ग्रंथ में लिखा हो कि शंका ना धार, ओनली इतना लिखा, क्या क्या लिखा है, जिन धर्म में शंका ना धार। क्योंकि शंका तो वो भी है ना, मैं कुछ नहीं जानता उसको निपटा दो, मैं कोई शंका नहीं करता, मैं तो बच जाऊंगा। अब वो शंका में है कि निशंकित है, ये बताओ। एक तलवार लिए खड़ा हुआ है और मालूम चला कि मैं कोई डरता नहीं हूं, वो डरपोक है कि निडर आदमी है, ये बताओ। जो तलवार लेके खड़ा हुआ है, जो बिल्कुल निर्भीक होकर के बोल रहा है, वो डरा हुआ आदमी है कि निडर आदमी है, ये बताओ। वो डरा हुआ आदमी है। सिकंदर जो है उसकी कुंदी खटकती थी ना, तो उसे डर लगता था कि कहीं मैंने इतनी चोरी की है, इतना डाका डाला है, इतने देशों पर राज प्राप्त की है, कहीं ऐसा तो ना हो कि मालूम च कि मेरे ही घर में कोई शत्रु पैदा हो गया हो। वो अपने पास में तलवार रख के सोता था, वो अपने पास में पूरे हथियार रख के सोता था, लेकिन अपने सैनिकों को अपने पास नहीं रखता था। पता है सिकंदर, उसे अपने सैनिकों से डर लगता था, कहीं ऐसा तो नहीं इतना पैसा आ गया, इतना धन आ गया, इतनी दौलत आ गई, अपना ही कहीं कोई मेरे को मर्डर करके ना चला जाए। दिखाने में क्या लगता था, अरे क्या धूमधाम से निकल रहा है, क्या जो है निडर होके निकल रहा है, इस प्रकार की बातें करता था, लेकिन वह निडर था कि डरपोक था, डरपोक इंसान था। और एक मुनिराज है, कोई साथ नहीं है, जंगल में खड़े हुए हैं, सांप आ गया, चीते आ गई, उनको जो है परेशान करने लगे, वो निडर आदमी है कि डरपोक आदमी है। अरे कोई हथियार नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई चीज नहीं। इसलिए बात ये कही गई है, जिन धर्म में शंका ना धार, क्योंकि तुमने निशंकपना तो पा लिया, लेकिन निशंकित हो नहीं पाए, अभी तुम शंकाशील ही बने हुए हो। कई बार आदमी जो है स्वर्ग नरक का निषेध कर देते हैं कि नहीं होता, फिर भी उनके अंदर में ये बात तो रखी थी कुछ ना कुछ तो होता है। होता है कि नहीं होता है? ये तुम क्यों कह रहे हो कि नहीं होता? तुमने निर्णय सुना दिया, लेकिन निर्णय हो नहीं पाया। कई बार हम निर्णय सुना देते हैं, लेकिन निर्णय हो नहीं पाता। निर्णय होना अलग बात है, निर्णय सुना देना अलग बात है। जिससे निर्णय हो जाता है वो निशंक पने को प्राप्त होता है, और जो निर्णय मां सुना देता है, सुनाने को तो बहुत बैठे हैं आज निर्णय, लेकिन निर्णय जब तक होगा नहीं तब तक निशंकपना आएगा नहीं। इसलिए हम जो है व्यर्थ का खर्च तो हो, लेकिन व्यर्थ की बातें कभी ना करें।
खर्च तो होगा व्यर्थ का, व्यर्थ के खर्च के बिना अनवर्थ प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन व्यर्थ की बातों से जरूर हमारा कल्याण की जगह अकल्याण हो जाएगा। इन्हीं मंगल भावना के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की